क्या दोस्ती पर भरोसा किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो ये घटना आपको ज़रूर सुननी चाहिए। जहाँ पर दो लड़कियाँ होती हैं, वे लड़कियाँ जो होती हैं एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाती थी। वे लड़कियाँ जहाँ भी जाया करती थी साथ जाया करती थी, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कहीं घूमने की बात हो, कहीं भी हो, वे दोनों एक साथ जाया करती थी। एक दिन ऐसा ही होता है, एक लड़की जो होती है अपनी दोस्त को बुलाती है और कहती है कि चलो हम कहीं घूमने चल रहे हैं। जैसे वो उसे ले जाती है घर से बाहर, वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। वो उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और कहती है कि मैं भी मिलकर आ रही हूँ, तुम इतने मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो। लेकिन जैसे ही वो लड़की वहाँ पर आती है तो वो लड़की वहाँ पर होती ही नहीं है, वो वहाँ से गायब हो जाती है। आखिरकार क्या होता है उस लड़की के साथ और कौन करता है ऐसा, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की यह घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है विदिशा। वहीं पर 10 जून सन 2024 को विदिशा रेलवे ट्रैक पर एक लड़की जो होती है गंभीर अवस्था में, गंभीर हालत में पड़ी हुई होती है। जब वहाँ से एक व्यक्ति गुजर रहा होता है तो व्यक्ति उस लड़की को देखता है तो वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस जो होती है मौके पर पहुँच जाती है। वो जब मौके पर पहुँचती है तो देखती है लड़की की जो हालत है वो बहुत ही गंभीर है, उसकी हालत बहुत ही बिगड़ी हुई है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उसे तुरंत हॉस्पिटल के लिए भेज देते हैं। अब छानबीन करने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तभी वहाँ पर उसका एक पर्स पड़ा हुआ होता है और बैग पड़ा हुआ होता है। उस पर्स में जब देखा जाता है तो उसमें एक आईडी मिलती है जिसमें मुस्कान राजपूत नाम होता है। उसमें एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी होता है जो मुस्कान राजपूत का होता है। उसमें एक सुसाइड नोट भी लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं अपनी मर्जी से रेलवे ट्रैक पर कूदी हूँ और मैंने अपनी मर्जी से अपनी जान ली है, मैंने अपनी मर्जी से ये सब किया है। अब पुलिस वाले को ये पता लगाना था कि आखिरकार मुस्कान राजपूत है तो है कौन। तभी उसके बैग जो था उसके पास में, उस बैग में जब देखा जाता है तो उसमें एक नंबर होता है। उस नंबर पर कॉल किया जाता है और कॉल करने के बाद उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम मुस्कान राजपूत को कैसे जानते हो। तो वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि साहब मुस्कान राजपूत मेरी बहन है, आप बताइए आप कौन बोल रहे हैं और उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो पुलिस वाले जो होते हैं इधर से भी कहते हैं कि मुस्कान राजपूत ने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो बहुत गंभीर अवस्था में हमें रेलवे ट्रैक पर मिली है और हमने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। अगर आप हो सके तो तुरंत हॉस्पिटल पहुंचिए। तो जो मुस्कान का राजपूत का भाई होता है वो हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जैसे वो मुस्कान राजपूत को देखता है तो पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये तो मेरी बहन है ही नहीं, ये कोई और है, ये मुस्कान राजपूत है ही नहीं। अब पुलिस वाले जो होते हैं उनसे आईडी दिखाते हैं और फिर फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये इसके पास मिला है, अगर ये तुम्हारी बहन नहीं है या फिर मुस्कान राजपूत नहीं है तो कौन है। तो उसका भाई जो होता है वो कहता है कि मैं नहीं जानता ये कौन है, लेकिन ये मेरी बहन नहीं है। अब उसका भाई इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि अगर ये मुस्कान राजपूत नहीं है तो ये लड़की कौन है। पुलिस वाले जो होते हैं पूछताछ करने लगते हैं और मुस्कान राजपूत के जो वहीं से पूछताछ करते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो या फिर ये लड़की कौन हो सकती है। जब कई जगह पूछताछ करते हैं, कई जगह पूछताछ करने से उन्हें पता चलता है कि ये गुनगुन है। अब जब उन्हें ये पता चलता है कि गुनगुन है तो वे पुलिस वाले जो होते हैं गुनगुन की परिवार वाले जो होते हैं उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद उनसे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर है। तो उसके पिता जो होते हैं वे कहते हैं कि पता नहीं, हमारी बेटी गायब है और हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा रखी है। तो उसे गुनगुन के जो पिताजी होते हैं उसके परिवार वाले होते हैं, पुलिस वाले उसे बुलाते हैं। बुलाने के बाद उस लड़की को दिखाते हैं जो रेलवे ट्रैक पर गंभीर अवस्था में मिली थी। अब गुनगुन के जब परिवार वाले इस लड़की को देखते हैं तो वे इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी बेटी नहीं है ये। अब जो लड़की होती है जो गंभीर अवस्था में मिली थी उस लड़की का चेहरा बिल्कुल ख़राब हो चुका था, यानी कि उसे कोई पहचान नहीं सकता था। अब पुलिस वाले सोचने लगते हैं अगर ये मुस्कान राजपूत भी नहीं है, अगर गुनगुन भी नहीं है तो आखिरकार ये है तो है कौन। तभी गुनगुन की जो बहन होती है वो गौर से ध्यान से उसे देखती है। उसकी जो हाथों के नेल पेंट लगी होती है, नाखून पालिश लगी हुई होती है और उसके जो पैर में धागा बंधा हुआ होता है तो उससे पहचान करती है और कहती है कि साहब ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन गुनगुन है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब ये बात सुनते हैं तो उसके माँ बाप से कहते हैं तो माँ बाप भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये हमारी बेटी है। अब पुलिस वालों को ये सोचना था कि ये अगर गुनगुन है तो इसके पास सुसाइड नोट जो मुस्कान राजपूत का क्यों मिला है, इसके पास में मुस्कान राजपूत की आईडी क्यों मिली है, इसके पास में मुस्कान राजपूत का फ़ोटो क्यों मिला है। पुलिस वाले जो होते हैं इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं अब उन्हें पता ये लगाना था कि मुस्कान राजपूत कहाँ पर है और अगर उसके बारे में कोई बता सकता था, उसके बारे में कुछ कोई कह सकता था, वो बता सकती तो बता सकती थी, गुनगुन बता सकती थी। लेकिन गुनगुन जो होती है गंभीर अवस्था में होती है, उसे होश नहीं होता, वो पूछताछ करने की हालत में ही नहीं होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं मुस्कान राजपूत को ढूंढने में लग जाते हैं। अब इधर गुनगुन जो होती है उसकी हालत जो होती है थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगता है। जब थोड़ा थोड़ा सुधार आने लगता है
55 दिन बाद 5 अगस्त सन 2024 को गुनगुन की जो हालत है वो सही हो जाती है। सही हो जाने के बाद पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछताछ करते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ ये सब किसने किया। गुनगुन जो होती है एक ऐसा सच बताती है कि पुलिस वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक लड़की अपनी दोस्त के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकती है। और बल्कि गुनगुन जो होती है उसे पता ही नहीं होता कि उसके साथ मुस्कान राजपूत ने ऐसा किया तो क्या क्यों है। अब उसके परिवार वाले जब ये बात सुनते हैं तो ये भी हैरान रह जाते हैं। गुनगुन जो होती है वो बताती है कि साहब ये मुस्कान राजपूत जो होते हैं मेरे साथ बीए सेकंड ईयर में पढ़ती है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और शुरू से ही हम दोनों साथ में रहे हुए हैं जब हम कॉलेज में गए हुए हैं। अब ये गुनगुन जो होती है इससे फ़ोन करती है मुस्कान राजपूत को और कहती है कि हमें रोल नंबर देखने के लिए चलना चाहिए। तो मुस्कान राजपूत जो होते हैं उसे एक दिन अब उसके ही घर से ले जाती है और कहती है कि चलो आज हम रोल नंबर देखने के लिए चल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ये कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज में जाने के बाद जैसे ही वहाँ से आ रहे होते हैं तो वहाँ से जब आ रहे होते हैं तो मुस्कान राजपूत जो होती है इसे एक सुनसान जगह पर रोकती है। वहाँ पर रोकने के बाद इसे कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम मेरा यहाँ पर इंतज़ार करो। जब वो वहाँ पर इसका इंतज़ार करने लगती है तभी मुस्कान राजपूत जो होती है पीछे से आती है। पीछे से आकर उसके सर पर पत्थर मार देती है और पत्थर मार देने के बाद गुनगुन को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ है। अब पुलिस वाले जब गुनगुन की ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं मुस्कान राजपूत को ढूंढने में लग जाते हैं और हर जगह उसकी तलाश करने में लग जाते हैं। जब उसकी तलाश करने में लग जाते हैं तो मुस्कान राजपूत पर वे 10,000 का इनाम भी रखते हैं और कहते हैं कि अगर इसे किसी ने भी देखा या फिर किसी को मिलती है तो हमें बताए और अपना 10,000 का इनाम लेकर जाए। अब ऐसा ही होता है। पुलिस वाले जो होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में लग जाते हैं। जब उसका जो कई दिनों में जाकर पता लगता है तो ये एक रेलवे ट्रैक पर यानी कि बिना रेलवे पर बैठी हुई होती है। एक व्यक्ति जो होता है पुलिस वालों को फ़ोन करता है और कहता है कि फ़ोटो देखकर कि आपने जिस लड़की के ऊपर इनाम रख रखा है, जिस लड़की की आप तलाश कर रहे हैं वो बिना रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई है। और पुलिस वाले जो होते हैं जब वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँचने के बाद मुस्कान राजपूत को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी फ्रेंड गुनगुन के साथ ऐसा क्यों किया। तो मुस्कान राजपूत जो होती है पहले तो ये कहती है कि मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जब उस पर दबाव बनाते हैं और उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ करते हैं तब कहीं जाकर मुस्कान राजपूत टूट जाती है। और टूट जाने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है। पुलिस वाले भी उस कहानी को सुनकर हैरान रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। मुस्कान राजपूत जो होती है बताती है कि साहब मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ती थी मेरे ही साथ एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम हरिओम था। हरिओम जो होता है मेरे गाँव का ही होता है। हरिओम से मैं बहुत प्यार करती थी और उसके साथ रहती थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और हम दोनों एक दूसरे से 10वीं क्लास से ही प्यार करते थे। अब हमारी 11वीं क्लास हो जाती है। 11वीं क्लास हो जाने के बाद 12वीं क्लास हो जाती है। 12वीं क्लास हो जाने के बाद हरिओम जो होता है दूसरे कॉलेज में चला जाता है और मैं जो होती हूँ दूसरे कॉलेज में आती जाती हूँ, यानी कि मैं विदिशा कॉलेज में आ जाती हूँ। यहीं पर आकर अपनी पढ़ाई करने लगती हूँ। विदिशा कॉलेज जो होता है गर्ल्स कॉलेज होता है। अब यहाँ पर इसकी मुलाकात जो होती है गुनगुन से होती है। गुनगुन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त होती है और गुनगुन जैसी दोस्त शायद कहीं भी नहीं हो सकती है। मुस्कान राजपूत जो होती है बताती है कि मैं हरिओम से बहुत प्यार करती थी। मैंने हरिओम से कहा कि हमें शादी की बात करनी चाहिए अपने घर पर। तो हरिओम जो होता है अपने घर पर शादी की बात करता है, लेकिन उसके घर वाले जो होते हैं वे साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे। इधर मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ और कहती हूँ कि मैं हरिओम से प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले भी साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी उससे शादी नहीं करवाएंगे। अब हम दोनों अपने घर वालों से बात कर चुके थे, लेकिन मेरे घर वाले ना माने और ना ही हरिओम के घर वाले माने। अब हम एक प्लान बनाते हैं और प्लान ऐसा बनाते हैं कि हम दोनों कहीं दूर जाकर भाग कर शादी कर लेंगे। शादी करने के बाद आराम से एक साथ रहेंगे दोनों। अब ऐसा ही करते हैं। एक दिन हरिओम जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम तैयार रहना और तैयार हम दोनों कहीं बाहर जाकर शादी करने के बाद एक साथ रहेंगे। हम ऐसा ही करते हैं और भाग जाते हैं और भाग जाने के बाद एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन इधर मेरे माँ बाप जो होते हैं वे रिपोर्ट लिखवाते हैं कि हमारी बेटी जो है लापता हो गई है। पुलिस वाले जो होते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं और वे हमें ढूंढने में लग जाते हैं। इधर जैसे मेरे माँ बाप को पता लगता है कि हरिओम भी गायब है तो वे समझ जाते हैं कि हमारी बेटी हरिओम के साथ भाग गई है। अब जैसे ही पुलिस वाले हमारी तलाश करने लगते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं एक दिन हमें ढूंढ लेते हैं। ढूंढ लेने के बाद मुझे मेरे घर भेज देते हैं और हरिओम से मुझे अलग कर देते हैं। अब मैं अपने घर वालों से बार बार कहती हूँ कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले जो होते हैं मानते नहीं हैं। वे शादी के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तभी मैं हरिओम से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती।
सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरे और हरिओम के बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे, हम दोनों अलग अलग जगह पर जाकर मिलते भी थे और हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन भर साथ निभाना चाहते थे, लेकिन हमारे घर वाले जो होते हैं वे इस बात को नहीं मानते हैं। अब मैं हरिओम से कहती हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हरिओम जो होता है वो कहता है कि मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तभी हरिओम जो होता है वो एक कहता है कि हमें एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि जिससे तुम्हारे घर वाले तुम्हें ना ढूंढें। अब ये मुस्कान राजपूत जो होती है कहती है कि हमें ऐसा क्या प्लान बनाए कि मेरे घर वाले मुझे भूल जाएं और ना ही मुझे भी कभी ढूंढने की कोशिश करें। तो हरिओम जो होता है उसे एक प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद उसे कहता है कि तुम ऐसा ऐसा करो। मुस्कान राजपूत जो होती है ऐसा ही करती है। मुस्कान राजपूत जो होती है ये गुनगुन को निशाने पर बनाती है। ये गुनगुन के घर जाती है। गुनगुन के घर जाने के बाद उससे कहती है कि चलो हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज में हमें रोल नंबर निकलवाना है, एग्जाम आ रहे हैं हमारे। मैं गुनगुन को कॉलेज लेकर चली जाती हूँ। कॉलेज लेकर जाने के बाद मुस्कान राजपूत जो होती है गुनगुन से कहती है कि तुम मुझे अपने कपड़े दे दो, तुम मेरे कपड़े ले लो, मुझे फ़ोटो खिंचवाने हैं, मेरे कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो गुनगुन जो होती है वो उसे अपने कपड़े दे देती है और मुस्कान राजपूत जो होती है उसके कपड़े पहन लेती है। कपड़े पहनने के बाद वे एक फ़ोटोशॉप की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर फ़ोटो शूट करवाती है और वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो निकलवाने के बाद मुस्कान राजपूत जो होती है उसे एक सुनसान जगह पर ले जाती है और सुनसान जगह पर ले जाने के बाद वो उससे कहती है कि ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आ रही हूँ। अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। बॉयफ्रेंड उसका वहीं पर छिपा होता है झाड़ियों में। झाड़ियों के अंदर जब छिपा हुआ होता है गुनगुन जो होती है उससे बार बार कह रही होती है कि जल्दी आ जाओ मुस्कान राजपूत, मुझे घर जाना है, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन मुस्कान राजपूत जो होती है इससे बार बार कहती है कि रुको, मैं थोड़ा सब्र करो, मैं अभी आ रही हूँ। जब थोड़ा वक्त बीत जाता है, वक्त बीत जाने के बाद गुनगुन बार बार कह रही होती है कि मुस्कान राजपूत तुम जल्दी आओ, मुझे घर के लिए देर हो रही है। तो मुस्कान राजपूत जो होती है पीछे से आकर इसमें पत्थर मारते हैं, पत्थर से मारकर इसका चेहरा जो होता है बिगाड़ देती है। बिगाड़ देने के बाद वो सोचने लगती है कि जब मैं इसका चेहरा बिगाड़ दूंगा और वो अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और जो उसका आधार कार्ड होता है यानी कि ID कार्ड होता है उसे रख देती है उसके बैग में और उसके अपने भाई का नंबर भी डाल देती है और वो सुसाइड नोट लिखकर भी उसके ही बैग में डाल देती है और सोचने लगती है कि जो मेरे घर वाले होंगे वे ये सोचेंगे कि मुस्कान राजपूत जो है वो अब मर चुकी है, मुस्कान राजपूत के साथ ये सब कुछ हो गया है। वे ये सोचेंगे नहीं कि गुनगुन है। वो एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो प्लान नहीं तो उनका कामयाब होने वाला था। पुलिस वाले मुस्कान राजपूत की ये बात सुनते हैं कि उसने अपनी फ्रेंड को अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए उसके साथ इतना गंदा घिनौना काम किया है, उसे मारने की कोशिश की है। तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि एक इतनी अच्छी दोस्त अपनी दोस्त के साथ आखिरकार कैसे कर सकती है। वो मुस्कान राजपूत को जो ये हरिओम होता है इन्हें सलाखों के पीछे भेज देते हैं। जब जेल की सलाखों के पीछे भेज देते हैं तो इनसे कहते हैं कि तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए और ना ही तुम्हें कहीं और जाना चाहिए, तुम यहीं पर रहने लायक और तुम्हें बाहर जाने का शायद अधिकार भी नहीं है। उन्हें जेल भेज देने के बाद जब ये बात गुनगुन को पता चलती है कि उसने ये सब अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए किया था तो गुनगुन का जो भरोसा होता है दोस्ती से वो उठ जाता है और सोचने लगती है कि अगर मैं मर जाती या फिर मुझे कुछ हो जाता तो शायद ये बात किसी को पता ही नहीं लग पाती कि मुस्कान राजपूत ने मेरे साथ ये सब किया है। अब यहाँ पर दोस्ती का जो भरोसा होता है वो कुछ ऐसे टूटता है कि शायद गुनगुन जो आज के बाद किसी पर भरोसा नहीं कर पाएगी। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको जागरूक करना था, आपको घटना के बारे में बताना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।